This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है, आपके सेट एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और आपके एग्जाम मंडे से शुरू हो रहे हैं, 7 तारीख से। ठीक है, तो क्योंकि हमारा 15 चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट बच गया था, हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे ना? कहाँ तक कर लिए थे, कोई बताएगा? शायद यहाँ तक कर लिए थे, हाँ। 19 तक कर लिए थे। तो बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 19 तक कोई डाउट है क्या किसी को? एक बार बताओगे? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 तक आपकी एक्सरसाइज 15.1 का कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो तो पूछ लो, जल्दी बताओ। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। 19वां क्वेश्चन हमें करना है। तो 19वां क्वेश्चन करें? ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर भेज रहा हूँ, तो आप इसको सॉल्व करना शुरू करें और पोल भी मैं आपको भेज रहा हूँ। आज एक तरीके से आपका टेस्ट होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करें आप, और मैं पोल आपको भेज रहा हूँ तब तक। ऑप्शंस मैं अभी लिख दूंगा, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन है, 1 मिनट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। इसको पढ़िए सभी लोग ध्यान से, इस क्वेश्चन को। और मैं यहाँ पर 4 ऑप्शंस लिख रहा हूँ, ए बी सी और डी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है 1/3 तथा 1/5। बी ऑप्शन है 1/3 तथा 2/5। सी ऑप्शन है 1/3 तथा 1/6। और डी ऑप्शन है नन, इसमें से कोई नहीं। पोल में आंसर करना है, पोल मैंने आपको भेज दिया है। 18 में डाउट है, 18 अभी करते हैं, इसके बाद 18 कर लेंगे। ओके प्रियंका, इसको सॉल्व करिए, फिर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे। सभी को डेट शीट पता है ना अपनी? डेट शीट सभी को पता है, आपके मंडे से एग्जाम है। जिनको नहीं पता है उनको भी मैंने बता दिया है। यस, ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। सर हमारी डेट शीट तो नहीं आई। आपकी डेट शीट नहीं आई मतलब? मतलब सर हम मतलब अभी हमारे नहीं है एग्जाम्स। लेकिन आप सबका स्कूल अलग अलग है क्या? आप इंग्लिश मीडियम है क्या आपका? नो सर। तो अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? और सर हमारे इस मतलब जो सेट का एग्जाम होगा उसमें ये चैप्टर आएगा ही नहीं। अच्छा, चलो देखता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या है।
ऐसा मतलब क्यों है? डेट शीट तो सबकी आती है ना, सभी एक स्कूल की आती होगी, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, आपने अपने स्कूल में पूछा है अंजलि? यस सर। तो क्या बताया गया लेकिन स्कूल में? सर 15 अगस्त के बाद कह रहे हैं। कब पूछा था आपने? सर अभी पूछा था 1-2 दिन पहले। हाँ तो वो अब दोबारा पूछना, वो शायद आ गई है डेट शीट, अब वो 7 तारीख से ही है। और जो कि आप बोल रहे हो कि ये चैप्टर नहीं आएगा, तो जो भी चैप्टर आएगा, क्योंकि आप उसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि पेपर में जो भी आपके स्कूल में बताए गए हैं जो चैप्टर, वही पेपर में पूछा जाएगा। अगर ये नहीं आएगा तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार कल स्कूल जाओगे? यस सर। हाँ, तो कल स्कूल जाओगे ना, तो कल आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि वो डेट शीट सभी की आती है कॉमन ही। वो आज ही आई है दोपहर में। ठीक है, इसलिए शायद आप एक बार कल पूछना स्कूल में जाके। आप मत पूछना, वो अगर होंगे तो आपको खुद ही बता देंगे स्कूल। ठीक है, चलो। तो 8 बच्चों का आंसर आ गया है, सभी का आंसर सही है। चलिए, वेरी गुड। तो ये सभी ने कर ही दिया है। तो ए की क्या होगी, कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6। और ए कितने हैं? 2। तो 2/6। 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 1/3। सेकंड का आंसर क्या होगा? डी। डी कितने हैं? एक ही है, तो 1 टोटल कितने हैं? 6। तो 1/6, ये हमारा आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से। इसमें कहा गया है एक पेटी में 90 डिस्क हैं। ओके, चैट ऑन है ना? हम्म। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी हुई। ठीक है, एक पेटी है जिसके अंदर डिस्क रखी हुई है। जिसके अंदर क्या रखी हुई है? डिस्क रखी हुई है। और उन डिस्क पर क्या लिखा हुआ है? संख्याएं लिखी हुई है 1 से लेकर 90 तक। ठीक है, पहली डिस्क होगी तो उस पर 1 लिखा होगा, दूसरी डिस्क पर 2, तीसरी डिस्क पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 90 तक लिखी हुई। ये बात सभी को क्लियर हुई? बहुत सारी डिस्क रखी हुई हैं एक पेटी में, और उन पर ये संख्याएं अंकित है, यानी ये संख्याएं लिखी हुई है। एक पहली वाली पर 1 लिखा हुआ है, दूसरी वाली पर 2, तीसरी वाली पर 3, चौथी वाली पर 4, ऐसे ही वाली है उस पर लिखा हुआ है नंबर। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाए, ठीक है, 90 डिस्क है टोटल और इसमें से एक आपको निकालनी है। एक डिस्क निकाली जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जिस डिस्क को आप निकाल रहे हो उस पर 2 अंकों की संख्या आएगी। आपको क्या निकालना है? आपको प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, या मैं ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहूंगा, अगर मुझे प्रायिकता निकालनी है 2 अंकों की संख्या की। 2 अंकों की संख्या। तो 1 से लेकर 90 तक कितनी संख्याएं 2 अंकों की होती है? 1 से लेकर 90 तक 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती है? 10 से शुरू होती है। ठीक है, 10 से शुरू होती है 90 तक। तो 10 से लेकर 90 तक कितनी संख्याएं होंगी? 81, 81 होंगी ना? सभी लोगों को इसमें कोई डाउट है क्या? पूछ लो, क्लियर है ये? 10 से लेकर 90 तक कुल देखो, 10 से लेकर 90 तक 80 हो गई, और एक 10 आता है तो 80 और एक 81। ठीक है, तो ऊपर आ गया 81, बटे कुल संख्याएं कितनी है? 90। तो 9 × 9 = 81, 9 धाम 90। तो आंसर क्या आ गया? 9/10। बताइए, फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर? फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर? ठीक है। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला गया है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1 से लेकर 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है 1 से लेकर 90 तक? देखो, एक तो एक ही है,
पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है? जो संख्या किसी का वर्ग हो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे एक एक का वर्ग होता है, चार दो का वर्ग होता है, नौ तीन का वर्ग होता है। तो ये सारी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हो गई? एक हो गया, है ना, चार हो गया, नौ हो गया, ठीक है, 16, 25, 36, और क्या हुआ, 49, 64, 81। ठीक है, और 81 के बाद आता है 100। लेकिन हमें तो 90 तक चाहिए, सिर्फ हमें तो सिर्फ 90 तक चाहिए। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल ये? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या की, पूर्ण वर्ग संख्या की। तो कितनी है ये? 9 बटे कुल संख्या है 90। तो 9 एकम 9, तो ये आ गया 1/10। सेकंड पार्ट क्लियर सभी को? बताइए, सेकंड पार्ट सभी को क्लियर? ओके, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा गया है 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होगी? कौन कौन सी होगी? कितनी होंगी? अच्छा, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, देखो 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन, पहली संख्या क्या है 5 से विभाजित होने वाली? 5। ठीक है, यहां अगर मैं लिखूं पहली संख्या, इसको मैं हटा रहा हूं। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं बतानी है कितनी होंगी, 1 से लेकर 90 तक। तो पहली संख्या कितनी है? 5, फिर 10, फिर 15, और आखिरी कौन सी है? 90। देखो, 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या है 5, 10, 15, और 90 तक जाना है हमें, तो आखिरी 90 हो गई। ये एपी है, एपी है ना ये, 5, 10, 15, और ये इसकी क्या है? अंतिम पद है 90। तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा के ये निकाल सकता हूँ कि कितनी संख्याएं होंगी टोटल ये। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो आखिरी क्या है? 90 बराबर पहली क्या है? 5 प्लस n मुझे और डी कितना है? 5। तो 90 - 5 कितना होगा? 85 बराबर n-1 गुना 5। 5 इधर जाके भाग में हो गया, 85/5 बराबर n-1। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35। तो n-1 बराबर 17। तो n बराबर क्या आया? एक इधर जाकर प्लस का होगा, 17 + 8, तो n बराबर 18। तो कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं टोटल? 18। तो प्रायिकता क्या होगी? 5 से विभाजित होने की प्रायिकता। तो कुल कितनी संख्याएं हो सकती है 5 से विभाजित? 18 बटे, और कुल कितनी है? 90। तो 18 का 18, 18 पंजे 90, 1/। बताइए, ये क्लियर हुआ? सर मेरी बुक का 15 चैप्टर है जो आप अभी करा रहे हो। हाँ, पुरानी वाली बुक में ये चैप्टर नंबर 15 है, और नई वाली बुक में ये 14 है। ठीक है, और ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका आपके एग्जाम की डेट शीट आज आ गई है, आज दोपहर में ही आई है, और आपके एग्जाम मंडे से है, 7 तारीख से। तो ये हमारा प्रायिकता का थोड़ा सा पार्ट बच गया था, तो उसको आज हम खत्म कर लेंगे, और फिर आप अपने एग्जाम देना। और एग्जाम जब आपके खत्म हो जाएंगे, यानी अगली क्लास फिर आपकी एग्जाम्स के बाद 11 तारीख को होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 करिए सभी लोग। सर हाँ जी। सर जो 20 क्वेश्चन नंबर है वो पेपर में नहीं आएगा। हाँ, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन कर लो। अच्छा, नहीं करना हो तो मैं छुड़वा दूंगा, आप बता दो। नहीं सर, कर लेते। कर लो, हाँ, आपको सीखने को मिलेगी एक नई चीज। पेपर में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कहोगे तो हम छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। करवा दे, चलो ठीक है।
तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एक आकृति दी हुई है, इसमें आप एक पासे को गिरा रहे हो, ठीक है। वो जो पासा होता है वही मान लो लूडो वाला जो होता है, उसको आप इस पर गिरा रहे हो। और जब आप इसको इस पर गिरा रहे हो तो आपको ये बताना है कि उसके गिरने की प्रायिकता क्या होगी, उसके वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। मान लो ये एक टेबल है, टेबल का की प्लाई है, टेबल का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, प्लाई लगी होती है जिस पर। मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर वाली प्लाई, इसके ऊपर आपने एक पासा गिराया। जब आपने ऐसे ऊपर से पकड़ा उसको और ऐसे छोड़ दिया तो वो गिरा, तो वो गिरकर कहीं तो रुकेगा। जब वो गिरेगा, तो कहीं तो रुकेगा, यहाँ पर भी रुक सकता है ना, यहाँ पर भी गिर सकता है, यहाँ पर भी गिर सकता है, यहाँ पर भी गिर सकता है, इसके अंदर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, मतलब कहीं भी गिर सकता है, कहीं पर भी। तो आपको ये बताना है कि भाई उसके इस वृत्त के अंदर गिरने के कितने चांस है। जब आप एक पासे को ऐसे गिरा रहे हो इस आकृति के अंदर, तो उसके इस वृत्त के अंदर गिरने के कितने चांस है। क्वेश्चन समझ में आया, बताओ। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा इसको समझो। जब आप कोई चीज गिराते हो, कोई भी चीज आप गिरा रहे हो ऊपर से, वो कहां जाकर गिरेगी। आप, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी चीज आप छोड़ रहे हो ऐसे, छत, अपनी छत पे खड़े हो आप, अपनी छत पे से आपने एक पत्थर पकड़ा और पत्थर को छोड़ दिया, तो वो नीचे कहां जाकर गिरेगा। एक क्षेत्रफल पर, या आप कह सकते हो जमीन पर जाकर गिरेगा। तो जमीन भी तो एक क्षेत्रफल है, जमीन भी तो एक क्षेत्रफल है ना। ऐसा तो है नहीं आपने कुछ फेंका वो बीच में ही रुक गया, हवा में, हवा में ही रह गया, है ना। वो कहीं जहां जाकर गिरेगा वो क्या होगा, एक क्षेत्रफल होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई। अब कुछ भी सामान फेंको, कुछ भी फेंको अपनी जगह से, वो गिरेगा कहां जाकर, एक क्षेत्रफल पर, ठीक है। क्योंकि नीचे जमीन भी तो का भी तो कुछ क्षेत्रफल होगा जहां पर वो जाकर गिरेगा। ओके, तो ऐसे ही जब आपने एक पासा फेंका, तो वो इस पूरे क्षेत्रफल पर गिरेगा, कहीं पर भी गिर सकता है, इस पूरे क्षेत्रफल में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से वो कहीं पर भी गिर सकता है। तो लेकिन आपको प्रायिकता क्या निकालनी है कि इस सर्कल के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या है, ये जो वृत्त है इसके अंदर गिरने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब यहां पर परिणाम की जगह क्या है, क्षेत्रफल है, समझ रहे हो आप? यहां पर कुछ ऐसा परिणाम जैसा कुछ नहीं है। यहां पर कहां गिर रहा है वो पासा, कहां गिर रहा है, एक क्षेत्रफल पर। तो अब फॉर्मूला में बदल कर क्या लिख दूंगा कि अनुकूल क्षेत्रफल, क्योंकि परिणाम जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्रफल को जाकर गिर रहा है, तो अनुकूल क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला समझ में आया, कैसे आया। प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज आप गिरा रहे हो तो वो एक क्षेत्रफल पर जाकर गिरती है, एक क्षेत्रफल पर जाकर गिरती है। अब अनुकूल क्षेत्रफल क्या होगा, कोई बता सकता है, अनुकूल क्षेत्रफल क्या होगा। हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, वृत्त के अंदर गिरने की, वृत्त के अंदर। तो अनुकूल क्षेत्रफल हमारे लिए क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्र। समझ में आया। मैंने बताया था अनुकूल परिणाम क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, वृत्त के अंदर। तो अनुकूल परिणाम क्या हुआ है, इस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर गिरने के चांस कितने हैं। तो पूरा क्षेत्रफल, और ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या अलग अलग निकाल लेते हैं फिर इसमें रख लेंगे, इधर निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, कितना आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर क्या होगा, व्यास का आधा, व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, व्यास कितना दिया हुआ है 1 मीटर। तो त्रिज्या यानी आर कितनी होगी, आधी, 1/2 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया पाई/4। ठीक है, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल मतलब इस आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, तो 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। तो इसको रख दो इसमें। तो प्रायिकता क्या है, वृत्त के अंदर की प्रायिकता। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, पाई/4। कुल क्षेत्रफल कितना आया 6। तो ये हो जाएगा पाई/4 गुणा 1/6 यानी पाई/24। ये हमारा आंसर। बताइए, आसान था, समझ आया, करा क्या है मैंने, कुछ नहीं। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई चीज गिरा रहे हो तो वो एक क्षेत्रफल पर जाकर गिरती है। तो अनुकूल क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल, अनुकूल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, बटे कुल क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, उसमें रखो। आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, उसमें रखो। सारी चीजों को फॉर्मूले में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सर हाँ जी, सर आपने इसमें पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी 22/7? रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख दो। इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैं कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहा, है ना। अगर आप यहीं पर छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर रखना चाहो रख दो। पाई की वैल्यू जब आप 22/7 रखोगे तो ना आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ गई हो। पहले इसको गुणा करो, फिर 22, इससे 22 को भाग करो। तो इससे अच्छा हम इसको पाई में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जैसा कि एक बच्चे ने बोला अभी कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये मैंने फिर भी आपको करा दिया है क्योंकि मैं चाहता हूं आपको सब कुछ आना चाहिए। एग्जाम, एग्जाम में जो आएगा वो तो आएगा ही, वो तो कर ही लोगे आप। जो नहीं आ रहा है वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 21 करिए सभी लोग, ये तो आसान है, सभी लोग सॉल्व करें इसे। टोटल पेन है 144, उसमें से 20 पेन खराब हैं और बाकी अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन निकाल कर आपको देता है। प्रायिकता क्या है कि वह पेन खरीदोगे, और नहीं खरीदने की प्रायिकता क्या है, करेक्ट। सभी लोग सॉल्व करें। अच्छा, कर लोगे तो वाई टाइप कर दो, नहीं कर पाओगे तो एन टाइप कर दो, कि हमारे पास टाइम कम है। अगर कर लोगे इसको तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर नहीं कर सकते तो पूछ लो मुझसे। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अगर आप कहोगे सर आप करवा दो तो मैं करवा दूंगा, अगर आप कर लोगे तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा, बता दीजिए। ओके, ओके प्रियंका, रिया ने भी बोला है वो कर लेंगी, अंजलि ने भी बोला है वो कर लेंगी, प्रियंका ने भी बोला है वो कर लेंगी, अनु शर्मा ने भी बोला है वो कर लेंगी। बाकी कर लोगे क्या इसको। ओके, अंजलि ने बोला है, शीला देवी नाम से है, इनका आंसर आया है। आगे बढ़े तो इसको अगर आप कर लोगे तो ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसको कर लोगे,
या इसको कराऊं, बताओ। हाँ जी, इसको कर लोगे या कराऊं? मैं कराऊं, चलो ठीक है करते हैं। देखो यहां पर ये कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो पासे हैं, दो पासे हैं, उनको एक साथ फेंका जा रहा है। दो पासे हैं, उनको क्या किया जा रहा है, एक साथ फेंका जा रहा है। तो जब एक साथ फेंकते हैं, ठीक है, मान लो एक पासा आपने फेंका, उस पर आया एक, और दूसरा पासा आपने फेंका तो उस पर आया दो। ठीक है, आपने दो पासे एक साथ फेंके, पहले पर आया एक, दूसरे पर आया दो, तो इनका योग दिया हुआ है एक और दो तीन। ठीक है, मान लो पहले पर आया दो, दूसरे पर आया पांच। ऐसे ही होता है ना लूडो के, वो जो होते हैं पासे, तो दो और पांच, इनका योग कितना आया, सात। तो यहां पर ऐसे योग दिए हुए हैं, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ये क्या दिए हुए हैं, ये योग दिए हुए हैं दो पासों को फेंकने पर। दो पासों को फेंकने पर दो आ सकता है योग, ठीक है, तीन आ सकता है योग, चार आ सकता है, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। 12 कब आएगा, जब दोनों पासों पर छह आए, जब दोनों पासों पर छह आए, तो इनका योग क्या हो गया, 12। तो वो चीज यहां दी हुई है 12। बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को? पहले ये बताओ, ऊपर वाले इस टेबल में जो ऊपर ये लिखा हुआ है, ये समझ में आया ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है दो पासों को फेंकने पर उनमें आई, जो भी उसमें आया है संख्याएं, उनका योग। ठीक है, सभी बच्चे बताइए ये क्लियर है या नहीं, सभी लोग? अगर ये क्लियर है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है दोनों पासों की संख्याओं का योग। दो पासों को एक साथ फेंकने पर उस पर जो भी संख्या आ रही है उनका योग ये है। अब नीचे दी हुई है उनकी प्रायिकता, यानी योग दो आने की प्रायिकता है 1/36, तीन आने की पता नहीं, चार की भी पता नहीं, पांच की भी नहीं पता, आठ की दी हुई है 5/36, 12 की दी हुई है 1/36। ठीक है, ये जो योग है इन सबकी प्रायिकता नीचे है। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। ठीक है, आप जैसा और मुझ जैसा कोई विद्यार्थी है जो ये बोल रहा है कि यहाँ पर जितने भी परिणाम है, कुल कितने परिणाम हैं, 11। दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, तो ये टोटल कितने हैं, 11 परिणाम है। ठीक है, और प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो वो जो विद्यार्थी है वो ये कह रहा है कि इन सब की प्रायिकता 1/11 है, तीन की भी 1/11 है, चार की भी 1/11 है, पांच की भी 1/11 है, छह की भी 1/11 है, 1/11, 1/11, 1/11, 1/11, इन सब की प्रायिकता 1/11 है। तो आपको ये बताना है कि जो उस विद्यार्थी ने कहा है, क्या आप उस बात से सहमत हो? है ना, जो उस विद्यार्थी ने बोला है कि सबकी प्रायिकता 1/11 है, तो क्या आप उस बात से सहमत हैं? ठीक है, सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कारण के साथ आपको इसका उत्तर देना है। तो देखो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, आपको इन सब की प्रायिकता निकालनी है ना। दो पासों को फेंकने पर तीन योग आने की प्रायिकता, चार आने योग, चार आने की प्रायिकता, योग पांच आने की प्रायिकता, योग छह आने की प्रायिकता, योग सात आने की प्रायिकता, आठ आने की, नौ, 10, 11 आने की प्रायिकता और 12 आने की प्रायिकता। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आप खुद बताओ, जब मैं दो पासों को फेंकूंगा तो उसमें क्या क्या आ सकता है? ऐसा आ सकता है कि भाई पहले पासे में भी एक आए और दूसरे में भी एक आए। ऐसा हो सकता है कि पहले पासे में एक आए, दूसरे में दो आए। ऐसा हो सकता है पहले पासे में एक आए, दूसरे में तीन, पहले में एक, दूसरे में चार, पहले में एक, दूसरे में पांच, पहले में एक, दूसरे में छह। ऐसा हो सकता है। सभी बच्चे बताओ, जब आप दो पासे फेंकोगे, जब आप दो पासों को फेंकोगे, तो ये हो सकता है कि पहले वाले में एक आए और दूसरे वाले में भी एक आए। ये हो सकता है पहले वाले में एक आए, दूसरे वाले में दो आए। ये हो सकता है पहले वाले में एक आए, दूसरे वाले में तीन आए। ये हो सकता है पहले वाले में एक आए, दूसरे वाले में चार आए। ये हो सकता है पहले वाले में एक आए, दूसरे वाले में पांच आए। ये हो सकता है पहले वाले में एक आए, दूसरे वाले में छह आए। सेम ये भी हो सकता है कि पहले वाले में दो आए, दूसरे वाले में एक, पहले वाले में दो, दूसरे वाले में भी दो, पहले वाले में दो, दूसरे वाले में तीन, पहले वाले में दो, दूसरे वाले में चार, पहले वाले में दो, दूसरे वाले में पांच, पहले वाले में दो और दूसरे वाले में छह। हो सकता है। ठीक है,
ऐसे ही ये हो सकता है कि पहले वाले में 3 आए, दूसरे वाले में 1, पहले वाले में 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ऐसे ही 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ऐसे ही 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, ऐसे ही 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6। आपको साफ साफ पता चल रहा होगा मैंने किया क्या है। मैंने देखो क्या किया है, पहले वाले को तो ऐसे का ऐसे ही रखा, 1, 1, 1, 1, 1, 1, पहले वाले को नहीं बदला, दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही पहले वाले को ऐसे ही रखा, 2, 2, 2, 2, 2, 2, दूसरे वाले को बदला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तीसरे वाले में 3 को ऐसे ही रखा, ठीक है, 3 सब में सेम है, फिर इसको बदला 1, 2, 3, 4, 5, 6, चौथे वाले में 4 सेम है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पांचवें वाले में 5 सेम है, देख रहे हो आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे वाले में 6 सेम है सबके साथ, और बाकी 1, 2, 3, 4, 5। तो जब भी आप दो पासों को एक साथ फेंकोगे तो यही आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। ये बात सभी को क्लियर हुई? यही चीजें आ सकती है, यही आ सकती है, इसके अलावा कुछ और आपको लग रहा है आ सकता है? बताओ। आपने बोला कि सर आ सकता है, हो सकता है कि पहले वाले में 3 आए, दूसरे वाले में 2 आए, तो देखो वो यहां पर आ रहा है, जो भी आप सोच लो अपने मन से, ये देखो वो यहाँ आ रहा है ना। आप कहो सर पहले वाले में 6 और दूसरे वाले में 4, वो देखो यहाँ आ रहा है। आप खुद सोचो अपने मन में क्या क्या आ सकता है। दो पासे आपने फेंके, तो पहले वाले में मान लो 1 आया और दूसरे वाले में 5 आया, तो 1, 5 ये रहा, ठीक है। तो ये सारी वो पॉसिबिलिटीज हैं, जब आप दो पासों को एक साथ फेंकोगे तो इनके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता, यही आएंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, सभी से पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि सिर्फ अंजलि ने बोला है यस, बाकी में लोगों ने कुछ नहीं बोला। और तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखना है, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहला लिखा हुआ है 2, यानी योग जो है 2 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 कहां कहां पर हो रहा है, देखो यहां हो रहा है 1 और 1, 2, है ना, इन दोनों का योग 2 होता है ना, 1 और 1, 2, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, एक बार आ रहा है सिर्फ 1/, और कुल कितने संभावनाएं, ये 36, गिन के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 गुना 6 36, तो कुल कितनी संभावनाएं हैं, 36। बताओ, ये क्लियर सभी को? ठीक है। योग 3 कब आएगा, योग 3, 3 कब आएगा, देखो 2 और 1 3, और 2 और 1 3, तो कुल कितनी है ऐसी कंडीशन, 2 ही है, 2/36, ठीक है। फिर योग 4 आने की प्रायिकता, तो 4 कहां कहां आ रहा है, देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो कुल कितने ऐसे, 1, 2, 3, तो ये आ जाएगा 3/36। ऐसे ही योग 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कहां कहां आ रहा है, देखो 4 और 1 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, तो कुल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4/36। सर हाँ जी, सर हम इसको काट भी तो सकते हैं, जैसे 2/36 भी कट रहा है और 3/36 भी कट रहा है। काट लो, काट लो, मर्जी है आपकी, लेकिन मैं बेसिकली जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर जा रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सबकी प्रायिकता 1/11 है। काट लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काट लो, मर्जी है आपकी, ठीक है।
चलो काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। अब योग 6, योग 6 आने की प्रायिकता क्या है? तो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है देखो, 5 1 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। तो टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5/36। ऐसे ही योग 7, बताओ 7 आने की प्रायिकता लिखो सभी लोग चैट बॉक्स में। 7 आने की प्रायिकता, 6 और 1 7 हो रहा है यहाँ पर, 2 और 5 7 हो रहा है। दूसरे कलर से कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। वेरी गुड। तो देखो 6 और 1 7 हो रहा है, 2 और 5 7 हो रहा है, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 6 और 1 7। तो कुल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6, 6/36। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही योग 8 आने की प्रायिकता आप निकाल सकते हो आराम से। योग 8 कितना आएगा? 2 और 6, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। तो कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5/36। ऐसे ही योग 9 आने की प्रायिकता आप निकाल सकते हो। तो 9 कहाँ कहाँ पर आ रहा है? 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। तो 1 2 3 4, 4/36। ऐसे ही योग 10 की निकाल दोगे, है ना? 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 3/36 आ जाएगा। ऐसे ही 11 की निकाल दोगे, ऐसे ही 12 की निकाल दोगे। निकाल दोगे 11 और 12 की, 2/36 आएगी और 1/36। तो अब आप ये देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वो विद्यार्थी है उसने ये कहा था कि सबकी प्रायिकता 1/11 होगी, लेकिन किसी की भी प्रायिकता 1/11 नहीं आ रही। किसी की भी प्रायिकता 1/11 नहीं है, देखो सबकी प्रायिकता अलग अलग है। तो यानी हम इस तर्क से सहमत नहीं है, ठीक है। यानी ये जो विद्यार्थी जो तर्क दे रहा है, इसका जो तर्क है वो गलत है। तो क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर सभी को समझ में आ गया है तो बाई टाइप कर। सर हाँ जी, हम इसमें किसी एक की निकाल के भी आंसर दे सकते हैं। एक की इसमें जो विद्यार्थी है उसने ये बोला कि भाई प्रत्येक की जो है 1/11 है। तो हाँ, एक की भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो सबकी निकाल देना, ठीक है। मैंने तो सबकी निकाल के आपको दिखा दी है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आप देख लेना क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में तो नहीं आएगा, 2 या 3 नंबर का आता है, तो आप 4 5 की निकाल के दिखा दो, ठीक है। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन तो सबकी निकाल के दिखा दो, है ना। इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर दोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके अंजलि, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है। हम्म, तो मैंने आपको पूरा समझाने के लिए ये सब चीज की। तो आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो 22 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसको आप लोग कर लोगे क्या? बताओ, कराऊं इसको या कर लोगे? अगर कराना है तो बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करा दूंगा, बस आप बता दो मुझे। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर। चित या पट का मतलब हेड और टेल है यहाँ पर। हनीफ जो है वो खेल जीत जाएगा, तो नहीं तो वो हार जाएगा। तो करो, कैसे करोगे? करिए आप लोग इसको सॉल्व। बताइए क्या आंसर आया। अच्छा चलो मुझे बताओ, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर क्या क्या आ सकता है? चैट बॉक्स में लिख दो, एक मैसेज में ही लिख दो।
एक मैसेज में ही, मतलब एक चैट बॉक्स में जो आप मैसेज भेज रहे हो, एक मैसेज में ही लिख दो सारे पॉसिबिलिटी क्या है, सारी पॉसिबिलिटी क्या है। 2 मिनट है आपके पास, लिख दो कि जब आप एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है उसमें। हम्म। अंजलि, मैं आपको डेट शीट भेजूंगा, आप एक बार देखना कि, क्योंकि आप बोल रहे हो आपके एग्जाम नहीं है, मैं डेट शीट आपको भेज रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, क्यों आ रहा था आपको? सभी लोग करें इसको सॉल्व, क्या आंसर आएगा? देखिए, ये आपकी नहीं है डेट शीट, एक बार देखो इसको, क्योंकि डेट शीट तो सबकी सेम ही आती होगी, और कोई कंफ्यूजन हो तो कल आप बस स्कूल जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ जी। हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल। अंजलि, आपने 2 बार का दिया है सिर्फ। अ, चलो, टोटल जो है 8 केस बनेंगे, तो 8 तो किसी ने भेजे नहीं है। देखो, मैं बताता हूँ कैसे बनाओगे। देखिए, पहले ही कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों बार हेड आए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि हेड हेड हेड। फिर ये हो सकता है कि पहले वाले की जगह टेल आ जाए, बाकी को हेड ही रखो। फिर ये हो सकता है कि बीच में टेल आ जाए, बाकी तो हेड रहे, बीच में टेल आ जाए। फिर ये हो सकता है ये दोनों हेड रहें और लास्ट में टेल आ जाए। बताओ, ये 4 चीजें क्लियर हुई सभी को? पहली चीज क्या हो सकती है, तीनों हेड हों। दूसरी चीज क्या हो सकती है, पहली बार टेल आए, 2 बार हेड आए। तीसरी चीज क्या हो सकती है, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड। चौथी चीज, पहली बार हेड, दूसरी बार हेड और तीसरी बार टेल। फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए। ठीक है, फिर ये हो सकता है पहली बार हेड आए, बाकी 2 बार टेल आए। फिर ये हो सकता है पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, फिर टेल, फिर टेल टेल हेड। ये मैंने किया कैसे, आप देखो मैं कैसे करना है। तीनों बार पहले एच लिख लो या टी लिख लो, आपकी मर्जी है। फिर एक एक करके बदलते जाओ, पहले वाले को बदल दो, उसकी जगह टी लिख दो, और ये दोनों ऐसे ही रखे। फिर दूसरे वाले को बदल दो, उसकी जगह टी रखो, इन दोनों को ऐसे ही रखा। फिर तीसरी जगह पर टी लिख दो। ये बात सभी को क्लियर हुई कैसे लिखे हैं मैंने ये? बताओ भाई। पहले तीनों हेड, फिर पहले वाले की जगह टेल, दोनों हेड। फिर दूसरे वाले की जगह टेल, दोनों हेड। फिर तीसरे वाले की जगह टेल, दोनों हेड।
फिर तीनों बार टेल, पहले वाले की जगह हेड, दोनों टेल, फिर दूसरे वाले की जगह हेड, दोनों टेल, फिर तीसरे वाले की जगह हेड, दोनों टेल। आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं आपको, चलो थोड़ा इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करूं, अब देखना मैंने क्या किया है। इससे शायद और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब इसको देखो, एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपको अगर आप ध्यान से देखोगे। दिखता हुआ बन रहा है एक पैटर्न, देखो पहली बार में तीनों सेम थे, फिर देखो ये टी टी टी, कलर देखो ये टी ऐसे आ रहा है, बाकी सब जगह एच है। फिर ऐसे ही इसमें सब सेम था, तो पहला एच, दूसरा एच, तीसरा एच। ये सबको समझ में आया या दोबारा बताऊं? ये सबको समझ में आया या दोबारा बताऊं? जल्दी से बताइए एक बार सभी स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप चाहो तो ले लो। ये देखो, जब किसी सिक्के को 3 बार उछालोगे तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो 8 कॉम्बिनेशन आपके सामने है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हनीफ कब जीतेगा। वो जीतेगा कब, जब उसके तीनों रिजल्ट एक जैसे हो, या तो तीनों हेड हो या तीनों टेल हो। या तो यहां पर जीतेगा हनीफ जब तीनों हेड होंगे, या यहां पर जीतेगा जब तीनों टेल होंगे। बाकी जगह पर हनीफ हार जाएगा। तो प्रायिकता बतानी है हारने की। तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? कितने बार हार रहा है हनीफ? कितनी बार हार सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार हार सकता है। और कुल कितने में से? 1 2 3 4 5 6 7 8, 6/8। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो कुल कितना आया? 3/4। बताइए, समझ में आया सभी को? ये हारने की प्रायिकता है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 24 कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 24 कर लोगे क्या? बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। कर लोगे यस और नो? इसमें वही वैसे ही है सब। जब आप एक पासे को 2 बार फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, है ना? 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। यही आ सकता है। क्वेश्चन में कहा गया है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो हो सकता है पहली बार फेंकने पर एक आए, दूसरी बार फेंकने पर भी एक आए। पहली बार फेंकने पर एक आए, दूसरी बार फेंकने पर 2 आए। पहली बार फेंकने पर एक आए, दूसरी बार फेंकने पर 3 आए। ऐसे ही पहली बार फेंकने पे 4 आए, दूसरी बार फेंकने पे 3 आए। पहली बार फेंकने पे 3 आए, दूसरी बार फेंकने पे 4 आए। पहली बार फेंकने पे 2 आए, दूसरी बार फेंकने पे 1 आए। पहली बार फेंकने पे 5 आए, दूसरी बार फेंकने पे 4 आए। तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब कहा गया है कि 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो 5 कहाँ कहाँ पर नहीं आ रहा है? यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ तो आ रहा है। यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, इस पर नहीं आ रहा, इस पर भी नहीं आ रहा, इस पर भी नहीं आ रहा, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है।
5 इन सब में नहीं आ रहा, अगर आप ध्यान से देखो। अरे इसमें तो है, ठीक है, 5 वाले में तो सबके पास है, इसमें नहीं, इसमें भी है। तो 5 किस किस के पास नहीं है? जिस पर मैंने सर्कल किया उसमें 5 नहीं आ रहा, तो वो कुल कितने हैं? 1 2 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 21 22 23 24 25, तो 25 बटे 36 पहले का आंसर। दूसरा पूछा गया है 5 कम से कम एक बार जरूर आने की प्रायिकता, तो देखो इसमें 5 आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 उसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा 11 बटे 36। बताओ, आसान था? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? जल्दी बताइए, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कर लोगे? इसको तो कर लोगे ना आराम से? ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ इसको कर लोगे क्या? अगर नहीं कर पाओगे तो बता दो, मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो 2 सिक्कों को उछालने पर क्या आएगा? दोनों बार हेड आ सकता है, पहली बार हेड दूसरी बार टेल, फिर पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या दोनों बार टेल आ सकता है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है इनके 3 संभावित परिणाम, ठीक है, यहां पर लिखे हुए हैं, अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो आपको प्रायिकता निकालनी है। तो पहला परिणाम क्या है? 2 चित्त, यानी 2 हेड मान लो, ठीक है, चित्त को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई चित्त को? बताओगे चित्त को क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलते हो, चलो, एग्जाम तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो इंग्लिश में पढ़ लेना। तो मान लो हेड, तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? एक बार ही आ रहा है, 1/4। ठीक है, 2 टेल आने की प्रायिकता क्या है? 1/4। एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता क्या है? 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। लेकिन इसमें कहा गया है कि प्रायिकता सबकी 1/3 है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ये क्या है? फॉल्स है। फिर बोला गया है यदि एक पासे को फेंका जाता है, उसमें 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 है। तो जब आप एक पासे को फेंकोगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये बताना है विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी। तो कितनी विषम संख्याएं हैं इसमें? 1 3 और 5, तो 3 विषम संख्याएं टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो ये हमारा क्या है? ट्रू है। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 25 पहले वाला फॉल्स है, दूसरे वाला ट्रू है। अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 15 जो है खत्म होता है। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, ठीक है, बाकी लोग